वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री शनिदेव, जय श्री हरिविष्णु। दोस्तों, स्वागत है आपकी ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, मेरा बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि आज मैं कोई कहानी नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि वह जिंदगी की न्याय के अंतिम दस्तक होगा। आखिर जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे, वह कुछ ही पल के अंदर आपके जीवन में होना प्रारंभ होंगे। तुमने आज तक धोखे की मार सहा, लोगों की न्याय की दर्द सहा, लेकिन अब पापों की घड़ा भर चुका है और अब पुण्य का फल मिलने का समय आ चुका है। अब इंसानों की ना कोई चतुराई, ना कोई न्याय और ना ही किसी की बुराई चलेगी। यहां पर किसी की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि अब समय आ गया है न्याय का परिणाम मिलने का। अब तुम खुद ही अपनी आंखों से देखेंगे कि इंसान अच्छे कर्म से महान बन सकते हैं और न्याय कर्म करने से इंसान डूब भी सकते हैं। जो अब तक वर्षों से न्याय, छल कपट और अहंकार करते हुए आ रहे थे, आज उनके जीवन में जो प्रगति की घड़ी है, जो प्रगति का समय है, वह प्रगति का समय रुकने वाला है। और आज तक जो लोग एक दूसरे का न्याय चुपचाप सहते रहे और भगवान पर भरोसा रखते गए, आज उन सभी इंसानों का भाग्य का ताला खुलने वाला है। और यहां तक कि ऐसे इंसानों को अपने जीवन में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी, मानो या फिर ना मानो। दोस्तों, यहां वही घड़ी है जब खुद शनिदेव लेखा जोखा खोलते हैं। और अब समझ लो, यहां किसी की न्याय नहीं चलेगी, ना समय, ना पैसा, ना किसी की चलाना की और ना किसी की बुद्धिमानी चलेगी। कहते हैं कि जब खुद शनिदेव लेखा जोखा खोलते हैं, जब कर्म खुद बोलते हैं, तो किस्मत भी सर झुका देते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो शब्द तुम्हारे कानों में पहुंचने वाले हैं, वह साधारण नहीं है। यह वह आवाज है जो समय खुद बोल रहा है। आने वाले अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लेकर आने वाले हैं, जहां पर अगर तुमने इसे देखा, समझा और महसूस नहीं किया, तो तुम्हारा वर्षों तक दिल यहीं रहेगा। खास उस दिन ध्यान से गुरुजी की बात समझ गया होता, तो आज मुझे नहीं पछताना पड़ता। और वही समय आपके जीवन में दस्तक दे चुका है। जी हां दोस्तों, आपकी आंखों के सामने अब पाप एवं पुण्य का घड़ा भर चुका है और फूट भी चुका है। ऐसे में अब किसी इंसानों की पहचान बन जाएगी और किसी इंसानों का खाली हाथ खुशियों से भर जाएगा। जो लोग अब तक अच्छे बनने की नकाब पहनकर घूम रहे थे और हमेशा अंदर से एक दूसरे के खिलाफ रहे, एक दूसरे को परेशान करते रहे, अंदर से एक दूसरे के खिलाफ वार करते रहे और सामने से बस अच्छे बनने का दिखावा किया, जो गद्दारी, छल कपट और झूठ के सहारे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और लोगों के साथ बेईमानी एवं शैतानी करते गए, अब उनके लिए बचने की कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि वह खुद न्याय के काबिल है और उन्होंने न्याय को अपने हाथ में लिया है। कहते हैं कि इंसान जो बेईमानी, शैतानी एवं जीवन में गलत का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, पर अब उसकी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी, क्योंकि अब उसकी सभी न्याय, उनके गलत दिखावा उसे शक्ति मुट्ठी में आ चुके हैं, जो ना पैसा रोक सकेगा, ना रिश्ता, ना कोई अपने लोग। जो लोग आज तक सो रहे थे कि मेरे पास पैसा है तो मैं न्याय करके खुद को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन कहते हैं कि जो गलत होते हैं, जो न्याय कर रहे होते हैं, वह किसी भी कीमत पर शक्तियों से नहीं बचते हैं। और आज शक्तियों के मुट्ठी में आपके सभी न्याय आ चुके हैं, जो ना पैसा, ना कोई रिश्ते, ना कोई ताकत रोक सकता है। दोस्तों, यहां मौका साधारण नहीं है। यह कुंडली से द्वारा निकाला हुआ एक महान संजोग है, जो बहुत लंबे समय बाद किसी की कुंडली में बनता है। और जब जिनकी कुंडली में बनता है, तो उसकी इतिहास बदल देते हैं। और इस बार बहुत सालों बाद आपकी कुंडली में ऐसा संजोग बन रहा है, मतलब तुम्हारा भी इतिहास बदलने वाला है। आज जो भी यह शब्द सुन रहा है, उसके लिए यह 24 घंटे का समय कोई मामूली समय नहीं होगा, बल्कि उसकी किस्मत बदलने का एक नया अध्याय होगा और उसकी असलियत की असली जन्म होगा। और ऐसा नाम होगा कि अब तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी हां सच्चाई पूरी दुनिया भर में गूंजने लगेगी। कहते हैं कि जो सच्चाई एवं अच्छाई की मार्ग पर चलते हैं और जो एक दूसरे के न्याय को सह लेते हैं, इसका एक न एक दिन नाम जरूर होता है और उसका काम भी होता है। बस यही समय अब निर्माण हो चुका है, जब आप खुद अपने इतिहास लिखने वाले इस समाज में आपका नाम होगा। और अब तक
जो आपकी असलियत को नहीं देखा था, वह आपकी असलियत को देखकर तुम्हें कोई साधारण इंसान नहीं समझेगा। इस दुनिया में जितने ही लोग आपकी सच्चाई से अब तक अनजान थीं और आपकी ताकत से अनजान थे, अब हर किसी को आपकी वास्तव पर सच्चाई पता चलेगा। तुमने अब तक सिर्फ धैर्य ही रखा और कर्म ही करते गया, लेकिन इंसानों को अपनी असली रूप नहीं दिखाई, और यही समझकर लोगों ने आपकी विश्वास को जीतकर आपकी अंदर की अंतर्मन को ठेस पहुंचा। हर बार जब आप लोगों पर विश्वास कर लेते थे तो लोगों ने आपको महत्व नहीं दिया और आपको एक साधारण इंसान समझा। लेकिन तुमने आज तक लोगों की मार को सहते रहे, लेकिन पलटकर किसी के साथ मुंह नहीं लगाया और ना ही किसी को पलटकर ठेस पहुंचा। बस यही कारण है कि अब तुम्हारा कर्म का एक नया जन्म होगा और तुम्हारी कुंडली में एक ऐसी महान शक्ति का स्थापना होगी जो कि अब तक आपके जीवन में जितने भी शत्रुता है, जितने भी न्याय करने वाले इंसान रहा है, वह तुम्हारे जीवन से यूं ही दूर चला जाएगा। जी हां दोस्तों, यह आपकी कुंडली द्वारा एक संजोग बन रहा है कि तुम 24 घंटे के अंदर अपनी फूटी किस्मत को भी बदल पाएंगे। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को और हमारे इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यानपूर्वक सुने और कहीं भी इस बातों का चर्चा मत करना। बिल्कुल अकेले में इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज जो रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत आपके जीवन में उतरने जा रहे हैं। इसलिए यह सच्चाई गलती से भी किसी तक पहुंचना नहीं चाहिए। यह खबर कभी आपको तीखे लगेंगे, लेकिन कभी आपको अमृत जैसे मीठे भी लगेंगे। लेकिन शुरुआत में तो आपको तीखा लगेगा, लेकिन अंत होते होते तुम्हारे जीवन की हर सच्चाई जब तुम्हें पता चलेगा तो गुरु जी को आप एक बार धन्यवाद अवश्य ही करेंगे। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि इस वीडियो में जितने भी बातें बताएंगे वह आपके 100% सटीक होगा। जो आज हमारे इस वीडियो में बताए गए बातों को नहीं समझ पाया, हमारे बताए गए संकट को नहीं समझ पाया और घमंड करके इस वीडियो को इग्नोर कर दिया, तो दोस्तों वे लोग जीवन में बहुत पछताएंगे, क्योंकि इस बार आपकी कुंडली में एक भयंकर बदलाव होने की संभावना दिख रहा है। यह तभी होंगे जब आप अपने जीवन में कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखेंगे, कुछ सावधानी को रखेंगे और तुम्हारी फूटी किस्मत भी चमक सकता है। तुम जिस भी परिस्थिति से अभी गुजर रहे हैं वह सारी स्थिति सुधार हो जाएगी। मतलब इस खबर को नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं अपने भविष्य को बिगड़ाने के बराबर होंगे, क्योंकि इस बार आपकी कुंडली मौका दे रहे हैं और बार बार ऐसा आपको मौका नहीं देगा। इसलिए मेरी कसम है कि हमारे एक एक बातों को ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहले तुम क्या चाहते हो? अगर सच में आप धन दौलत रुपया पैसा चाहते हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी अवश्य ही लिख देना। आपको जो चाहिए, आपका दिल जो कह रहा है वह आपको अवश्य ही मिलेगा। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना, ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। अब चलिए वीडियो के मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप अब अपने जीवन में जरा सोचिए कि अब तक आप क्या चाहे हैं, क्या सच का साथ दिए हैं या फिर कभी हालात से डरकर गलत का साथ दिया? क्या तुमने अभी तक लालच में किसी का हक छीना या फिर अपनी खुशियां पाने के लिए किसी के साथ न्याय किया, या आपको जो मिला उसी में संतुष्ट रहे? क्या तुमने हर इंसानों के लिए भला सोचें या किसी के लिए बुरा चाहा? यह तो आपको बखूबी मालूम है, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम जीवन में जो कर रहे हैं उसके बारे में तुम्हें पक्का मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे लिए अच्छे हैं। हमारे कर्म के अलावा हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता, क्योंकि वह हमारा कर्म है। और यही कारण है कि आने वाले 4 दिन कर्मों का खेल होंगे। अब हर कुंडली खुलेगी, हर पन्ना पलटेगा और हर इंसान की असलियत सामने आएगी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा नाम की कुंडली देखकर जो परिणाम निकला है वह ऐसा है कि सुनकर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा। इतनी समय से तुमने जो कहा, जो चुपचाप बर्दाश्त किया, जो अपमान जिला और फिर भी बदले की आग में नहीं जले, बल्कि अपने दुश्मनों तक की मदद की, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। सच्चाई बताई जाए
तो अब तक करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हमारे सामने रहकर हमसे बड़ा नहीं क्या और हमें तकलीफ देकर चला गया। कोई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी मदद से मतलब रखते हैं और समय आने पर आपको मदद नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिनको अपने मदद किए होंगे, लेकिन समय आने पर वही आपको मदद नहीं किए होंगे। और कई लोग अभी भी आपसे न्याय कर रहे होंगे, लेकिन तुमने आज तक पलटकर किसी का दिल नहीं दुखाया और हमेशा भगवान पर भरोसा रख कि मैं कभी किसी इंसानों के साथ न्याय नहीं करेंगे। चाहे भगवान हमें जीवन में सफल बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे, आपका इरादा कभी यह नहीं रहा कि लोग एक दूसरे से गलत कर रहे हैं तो मैं भी एक दूसरे से गलत करेंगे। गलत तरीके से खुश रहेंगे हमेशा। तुमने अपने मेहनत से खुश रहा, जो भी खुशियां आपको कम पैसे से मिला उसी में संतुष्ट रहा, लेकिन दूसरे की बड़ी रकम देखकर कभी आपका लालच उसके पैसों पर नहीं गया। और हमेशा जिन्होंने आपकी आखिरी उम्मीद को तोड़ा, यहां तक कि आप अपने दुश्मनों को भी मदद किया, यही आपकी सबसे बड़ी असली इंसानों की पहचान है। भले इस दुनिया में आपको गलत समझा, कमजोर बनाया और बार बार आपकी उम्मीद को तोड़ा, लेकिन वास्तव में अगर सच्चाई की बात किया जाए तो आप ईमानदार हैं। आपके अंदर छल कपट बिल्कुल नहीं है। केवल आपको अपनी खुशियों से जिस तरह मतलब है उसी तरह आप लोगों को भी खुश देखना चाहते हैं। तुम आज से नहीं बल्कि हमेशा ऐसा ही रहे। आपका इरादा जिस प्रकार अपने माता पिता के प्रति है उसी प्रकार हर इंसान के प्रति आपका इरादा बिल्कुल ऐसा ही है। तुम किसी का कुछ बिगड़ता नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको यह पता है कि इंसान कितने दिनों बाद मेहनत करने के बाद सफल होते हैं, कितने दिनों बाद नाम कमाते हैं, और जब उन्हें कोई तकलीफ देते हैं तो उनके मन में कितना बड़ा घाव बन जाता है, कितना दर्द होता है। यह बात आप जानते हैं। आप तो हमेशा यही चाहते हैं कि लोग हमारी खुशियों से खुश रहे, हम भी लोगों की खुशियों से खुश रहेंगे। आप यही चाहते हैं कि हम जिस प्रकार हम मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक सभी लोग वैसे ही मेहनत करके अपने जीवन में खुश रहे, आगे बढ़े, तरक्की प्राप्त करें। लेकिन फिर भी इतने अच्छे होने के बावजूद भी कुछ लोग आपकी तरक्की से अभी भी जल रहा है। हां दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने पर तुला हुआ है, लेकिन वास्तव में अब वह ऐसे करने में बिल्कुल सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वास्तव में आपकी कर्तव्य और आपकी अच्छाई ऊपर की आत्मा तक भी पहुंच चुकी है। तुमने आज तक लोगों की सेवा की भावना अपने अंदर रखा। भले इस दुनिया के लोग कितना ही आपसे नफरत कर लें, लेकिन हमेशा लोगों के बीच आपकी अच्छी भावना रहा, और इसी कारण अब जो फल तुम्हारे लिए आ रहा है वह मीठा नहीं बल्कि अमृत के समान होंगे। ऐसा फल जो एक बार मिल गया तो जिंदगी की दिशा बदल जाती है, क्योंकि एक दिन यह होना ही था। चाहे पाप किया हो या पुण्य, उसका परिणाम तो मिलता ही है। और आप जो 24 घंटे आने वाले हैं उनमें जो भी घटेगा वह कर्मों के हिसाब से ही होगा। अब न्याय के देवता शनिदेव का फैसला आ चुका है, और अगले 24 घंटे के अंदर ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी में टहलका मचा देगा। जो लोग पाप के रास्ते पर चले हैं उन्हें अपने कर्मों का कर्ज चुकाना पड़ेगा, और जो पुण्य के रास्ते पर चले हैं उन्हें उनका हक मिलेगा। ऐसा ऐलान हुआ है कि सच्चाई सुनकर लोग हिल जाएंगे, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारे लिए यह समय खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि तुमने कभी शॉर्टकट नहीं चुना, कभी गलत रास्ते से पैसा कमाने की नहीं सोची। भले ही लोग तुम्हें भड़कते रहे कि जल्दी अमीर बनो, गलत रास्ता अपनाओ, लेकिन तुम डटे रहे सच्चाई पर, और आज उसी धैर्य का इनाम मिलने वाला है। आने वाले 4 दिन तुम्हें वह खुशी देंगे जो तुम्हें उस समय भी मिलेगी जब तुम खुद को अकेला महसूस कर चुके थे। आज स्वयं कर्मों के फलदाता ऐसा सहयोग करेंगे कि तुम जमीन से उठकर आसमान तक की उड़ान भरोगे। यह कोई मजाक नहीं, यह पूर्ण सत्य है। अब तुम्हें संघर्ष भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे परिणाम की घोषणा हो चुकी है। अगले 24 घंटे में तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग तुम्हें सताते रहे, जिन्होंने तुम्हारी खुशियों में आग लगाई, अब उनकी जिंदगी में कठिनाइयां दस्तक देगी, क्योंकि किसी को रुलाकर कोई सुखी नहीं हो सकता। और अब तुम्हारी आंखों से सिर्फ खुशी के आंसू निकलेंगे, दुख के नहीं। भगवान शनिदेव तुम्हें छप्पर फाड़कर देंगे। तुम्हारा घर परिवार धन सम्मान और स्थिरता से भर जाएगा। अब वह समय आ गया है जब तुम मेहनत का फल पाओगे, और यह फल इतना बड़ा होगा कि तुम खुद कहोगे, हां
फल पाने के लिए इंतजार करना सही था। आने वाले 24 घंटे में तुम खुद देखोगे कि कहां थे और कहां पहुंच गए, और तब तुम्हें एहसास होगा कि हर आंसू, हर दर्द, हर इंतजार बेकार नहीं गया, क्योंकि कर्म कभी धोखा नहीं देते और आज कर्म तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। और यही वह समय है जहां से तुम्हारी असली पहचान शुरू होता है। आज की सच्चाई सुनकर कई चेहरे बेनकाब होंगे, कई नकाब उतरेंगे और कई ऐसे नाम सामने आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए दोस्तों, अगर दिल मजबूत है तभी इस वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि आज जो सामने आने वाला है वह आपकी सोच, आपकी दिशा और आपका भविष्य तीनों बदल सकता है। जय माता दी, जय शनिदेव जी। बात और गहरी होने वाली है, इसलिए मन को स्थिर करके सुनो, क्योंकि जो अब बताया जा रहा है वह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के पिछले हर एक दृश्य का हिसाब है। दोस्तों, तुमने कई बार खुद से पूछा होगा कि जब मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तो लोग मुझे ही क्यों निशाना बनाते हैं? जब मैं मेहनत करता हूं तो फल देर से क्यों मिलता है? और जिनका रास्ता गलत है वह आगे कैसे निकल जाते हैं? आज उन सभी सवालों का उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि समय कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। समय केवल कर्म देखता है, और समय उसी का साथ देता है जो वास्तव में सत्य कहलाते नहीं हैं, बल्कि वास्तव में सत्य होते हैं। और अब वास्तव में जो सत्य होते हैं उसके पक्ष में समय भी चलने लगे हैं। इसलिए अब तक जो आपकी धैर्य का मजाक उड़ाते रहे, आपको अब तक बुरे नजरिए से देखते रहे, आज वही लोग समय के साथ आगे बढ़ते हुए देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब समय आपके पक्ष में चल रहा है और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्याय अपने आप होगा। यही तो कर्म का नियम है दोस्तों। तुमने अपने जीवन में कई मौके ऐसे देख जब तुम चाहो तो गलत रास्ता अपनाकर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं भगवान का डर नहीं, बल्कि विश्वास था कि जो सही है वही दिखेगा। और वही विश्वास आज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। अब आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे संकेत मिलने शुरू होंगे जिन्हें तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। अचानक से पुराने रुके हुए काम बनेंगे, अचानक से ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जिसे तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी, अचानक से धन के रास्ते खुलेंगे, सम्मान की बातें होंगी और तुम्हारी पहचान उन जगहों तक पहुंचेगी जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह सब यूं ही नहीं होगा, यह उस पुण्य का फल है जो तुमने बिना दिखावे की किया है, बिना स्वार्थ के किया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तुम्हें खुद पर शक करना बंद करना होगा, क्योंकि जो लोग बार बार तुम्हें नीचा दिखाते थे, उनके शब्दों ने कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी एक डर पैदा कर दिया था कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन अब वह ब्रह्म टूटने वाला है। अब तुम्हें साफ दिखाई देगा कि कमी तुम में नहीं थी, बल्कि समय में थी, और समय अब बदल चुका है। अब जो 4 दिन आने वाले हैं वह केवल घटनाओं के नहीं, बल्कि चेतावनियों के भी दिन होंगे उन लोगों के लिए जो अब भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव का न्याय जब चलता है तो आखिरी मौका भी देता है, और जो उस मौके को भी अनदेखा करता है उसका पतन निश्चित होता है। इसलिए अगर कोई भी यह खबर सुन रहा है और जानता है कि वह गलत कर रहा है तो अभी भी संभल जाओ, क्योंकि इसके बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और दोस्तों, तुम्हारे लिए यह समय इसीलिए खास है क्योंकि तुमने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। तुमने अपने दर्द को भी मुस्कान में छुपाया और दूसरों को सुकून देने की कोशिश की। यही कारण है कि अब तुम्हारी जिंदगी में सुकून लौटने वाला है। वह सुकून जो रातों की नींद में बदल जाएगा, वह सुकून जो चेहरे की मुस्कान में झलकेगा, वह सुकून जो तुम्हारे परिवार की खुशियों में दिखाई देगा। अब वह दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हारी कहानी को उदाहरण बनाकर बताएंगे कि देखो, इसने कभी गलत नहीं, चुप, और आज देखो यह कहां पहुंच गया। इसलिए दोस्तों, इन शब्दों को हल्के में मत लो। यह केवल सुनने के लिए नहीं है, यह समझने और मानने के लिए है, क्योंकि जिसने मान लिया उसके लिए रास्ते खुल गए, और जिसने मजाक समझा उसके लिए पछतावा लिखा गया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस संकट को अपनाते हो, अन्य देखा करते हो, लेकिन इतना तय है कि समय अब रुकने वाला नहीं है, और जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। जय माता दी, जय शनिदेव।
अब जो बात कही जा रही है वह और भी ज्यादा अंदर तक उतरने वाली है, इसलिए एक पल को सांस लो और खुद को संभालो, क्योंकि यह शब्द केवल कानों से सुनने के लिए नहीं है बल्कि आत्मा से महसूस करने के लिए है। दोस्तों, तुमने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा समय देखा है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, जब पास लोग थे लेकिन साथ कोई नहीं था, जब मेहनत थी लेकिन पहचान नहीं थी, जब सच्चाई थी लेकिन समर्थन नहीं था, और उस समय तुमने खुद को अकेला पाया फिर भी तुम टूटे नहीं। तुमने शिकायत नहीं कि तुमने भगवान से सवाल नहीं किया, बस चुपचाप अपने कर्म करते रहे। और यही वह सबसे बड़ी परीक्षा थी जिसमें तुम पास हुए, क्योंकि हर कोई रोशनी में अच्छा बन सकता है लेकिन अंधेरे में भी सही बने रहना वही असली पुण्य होता है। और अब इस पुण्य का हिसाब खुल रहा है। अब तुम देखोगे कि जिन रास्तों पर तुम्हें अकेले चलना पड़ा वही रास्ते तुम्हें भीड़ के बीच सम्मान दिलाएंगे। जिन फैसलों पर लोग हंसते थे वही फैसला तुम्हारी पहचान बनेंगे, और जिन आंसुओं को तुमने रात में तकिया में छुपाया था वही आंसू अब खुशी बनाकर तुम्हारे चेहरे पर चमकेंगे। अब समय ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वह साधारण समय नहीं है। यह वही समय है जिसकी प्रतीक्षा तुमने जाने अनजाने वर्षों से की है। यह सुख का समय है, यह भाग्य खुद जागने का समय है, यह उस क्षण का आरंभ है जब तुम्हारी जिंदगी अंधेरे की जगह उजाला में बदलने वाला है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की वह सच्चाई है जो अब सामने आने वाली है। तुमने अब तक जितनी पीड़ा, जितना संघर्ष, जितनी मानसिक थकान और जितनी चुप्पी अपने भीतर समेटी है, अब उन सब का हिसाब पूरा हो चुका है। और यही कारण है कि अब समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय नहीं बल्कि इंसान की स्थिति बदलती है, और तुम्हारी स्थिति अब बदलने जा रही है। यह समय तुम्हारे लिए लकी नहीं बल्कि अत्यंत शुभ और निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि यह वही दूर है जब जिंदगी तुम्हें वह सब लौटने वाली है जो तुमसे छीन गया था, जो अब तक धोखे से किसी ने छीन लिया गया था, लेकिन अब वह फिर से जिंदगी में आते हुए दिखाई देंगे। सम्मान, विश्वास, स्थिरता, सुख और आत्मिक शांति। तुमने दुख को बहुत करीब से देखा है, तुमने अभाव को महसूस किया है, तुमने अकेलेपन की पीड़ा सही है, लेकिन अब उन सबसे भी ज्यादा करीब तुम्हें खुशियां मिलने वाली हैं। सुख, समृद्धि और संतोष तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। और यह बातें मैं किसी उत्साह में या मजाक में नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का लिखा हुआ सत्य है जो अब प्रकट होने जा रहा है। कहा जाता है कि सच्चाई देर से सही लेकिन सामने जरूर आती है, और जो कुछ मैं बोल रहा हूं वह तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे, अपने जीवन में अनुभव करोगे, और एहसास होगा कि हर आंसू, हर इंतजार, हर त्याग व्यर्थ नहीं गया था। दोस्तों, अब तुम्हारे कर्मों का फल मिलने का समय है, क्योंकि मेहनत का द्वारा तुमने पूरी ईमानदारी से दिया है। तुमने बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के अपने कर्तव्य निभाए हैं। तुमने गिरकर भी उठने की कोशिश की है और कभी गलत रास्ता नहीं चुना। यही कारण है कि अब परिणाम भी उसी स्तर का मिलने वाला है, क्योंकि नियम यही है कि जब मेहनत अपने चरम पर पहुंचती है तो परिणाम भी निश्चित होकर आता है। और अब वही घड़ी आ चुकी है। आने वाले 3 से 4 दिनों के भीतर, विशेष रूप से दिसंबर माह के यह 4 दिन तुम्हारी जिंदगी को उसे दिशा में मोड़ देंगे जहां तुम्हारी हर जरूरत पूरी होने लगेगी, जहां तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे आकार लेने लगेंगे, जहां तुम्हें यह महसूस होगा कि अब जीवन बोझ नहीं बल्कि एक अवसर बन गया है। तुमने जिन चीजों को हमेशा अधूरा छोड़ दिया था, जिन सपनों को तुमने मन में दबा दिया था, अब वही सपना फिर से सांस लेने लगेंगे, क्योंकि अब समय कर्मों का फल देने के लिए तैयार है। और यह मत भूलो कि यह संसार कर्मों पर ही चलता है। यहां किसी का भी भाग्य बिना कर्म के नहीं बनता, और तुमने अपने हिस्से का कर्म पूरी सच्चाई से निभाया है, इसलिए अब बदलाव अवश्य संभावी है। अब तक जो तुमने कहा वह तैयारी थी, अब जो मिलने वाला है वह पुरस्कार है। तुमने जीवन में कई बार यह महसूस किया होगा कि तुम सही होते हुए भी हार जाते हो, कि तुम मेहनत करते हुए भी पीछे रह जाते हो, लेकिन अब यह क्रम टूटने वाला है। अब जीत तुम्हारे हिस्से आने वाली है। अब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार ढलेंगी।
अब लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेंगे। अब तुम्हारे निर्णय को महत्व मिलेगा, क्योंकि यह समय तुम्हें पहचान देने आया है, और यह पहचान क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी होगी। तुमने जिन लोगों के लिए बिना स्वार्थ के अच्छा किया, जिनके लिए तुमने अपने सुख का त्याग किया, आज वही पुण्य तुम्हारे जीवन में लौट कर आने वाला है, और यह वापसी इतनी प्रबल होगी कि तुम्हें खुद पर आश्चर्य होगा। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास नए स्तर पर पहुंचेगी। तुमने जिन रातों में भविष्य की चिंता की है, अब उन्हीं रातों में सुकून की नींद आएगी, क्योंकि अब तुम्हें यह डर नहीं रहेगा कि आगे क्या होगा। अब तुम्हें भरोसा होगा कि आगे अच्छा ही होगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं लगेगा, लेकिन इसके संकेत स्पष्ट होंगे। छोटे छोटे घटनाक्रम बड़े परिणाम की ओर इशारा करेंगे। रुके हुए काम बनने लगेंगे, अटकी हुई बातें सुलझने लगेगी, और तुम्हें महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके मार्गदर्शन कर रहा है। यही वह समय है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर कठिन मोड़ ने तुम्हें मजबूत ही बनाया है। अब जीवन तुम्हें वह अवसर देगा जिसके लिए तुम भीतर से तैयार हो चुके हो, और यह अवसर सिर्फ भौतिक सुख का नहीं बल्कि आत्मिक संतुलन का भी होगा, क्योंकि असली सुख वही होता है जिसमें मन शांत हो और हृदय संतुष्ट हो, और यही सुख अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुमने जिन सीमाओं में रहकर जीवन जिया है, अब वह सीमाएं टूटने वाली है। अब तुम्हें विस्तार मिलेगा, सोच में, अवसर में, और यह सब इसलिए हो रहा है कि तुम कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया, तुमने कभी अपने चरित्र को गिरवी नहीं रखा, तुमने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, और यही सबसे बड़ा पुण्य है जो आप फलित हो रहा है। आने वाले दिनों में तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो लोग तुमसे सलाह लेना गलत मानते थे, वही लोग अब तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे, और कुछ लोग प्रेरणा भी लेंगे। लेकिन तुम्हें विनम्र बने रहना है, क्योंकि यही विनम्रता तुम्हें और ऊंचा उठाएंगी। अब यह समय है आभार व्यक्त करने का, अपने जीवन के प्रति, अपने संघर्ष के प्रति, और उस शक्ति के प्रति जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचा है, क्योंकि यह समय मांगता है कि तुम खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो, बिना भय के, बिना संदेह के, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है, और यह अध्याय सुख, समृद्धि, संतोष और स्थिरता से भरा होगा। यही वह समय है जब तुम कह सकोगे कि हां, अब जिंदगी सही मायने में मुस्कुरा रही है, और यही वह समय है जब कर्मों का न्याय पूर्ण होकर तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, और यही सत्य है, यही नियम है, और यही तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है।